हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं राजीव। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के करंट अफेयर्स। जितने भी बिहार के करंट अफेयर्स जुलाई मंथ के हैं हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैंने उसी को यहाँ पे लिया हूँ। आप वीडियो देखेंगे तो अवश्य ही पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो यदि आप बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं या बिहार के ही स्टूडेंट हैं, यदि आप बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार सिपाही हो गया, और इसके साथ बहुत ही एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, जैसे बिहार विधानसभा, विधान परिषद, इस टाइप के बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होते रहते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो बिहार से अवश्य ही क्वेश्चन 8 से 10%, यानी कि 8-10 क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा 100 में से। तो आप लोग इसको अच्छे लेवल से तैयारी करके रखें, ताकि यही आपको पीछे की ओर खींच लेगा रैंक। तो आप लोग बिहार करंट ज़्यादा आसान होता है अपने स्टेट का करंट अफेयर्स पढ़ना। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अवश्य अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार में कहाँ पर 6 मंजिला बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। तो एक गर्दनीबाग जो कि पटना में अवस्थित है, यहाँ पे जो है कि बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि 6 मंजिला है। यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है एक तरह का जो है कि संग्रहालय है, जिसको आप लोग म्यूजियम बोलते हैं। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संग्रहालय जो कि बापू टावर है संग्रहालय, ये कहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है। तो गर्दनीबाग पटना में। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार भारत का सबसे युवा राज्य कौन बन गया। तो ये है आपका बिहार, जो है कि सबसे युवा राज्य बन गया है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ अधिक मात्रा में जनसंख्या है, जिस कारण से यहाँ सबसे युवा राज्य, यानी कि जो 25 साल से नीचे के जितने भी यहाँ के जितने भी नागरिक है 25 साल से नीचे के, उसका जो है कि 57% है। यानी कि जितने भी यहाँ आबादी है उनका 57% सिर्फ 25 साल से नीचे के हैं, जिस कारण से इसको सबसे युवा राज्य का दर्जा दिया गया है। जिसमें जो आपका पुरुष जो है यहाँ पे यहाँ 57.4 के साथ यहाँ पे मेल है। ओके। और यहाँ जो है फीमेल जो है 56.9 फीमेल का यहाँ पे, यानी कि 56.9 यहाँ पे फीमेल जो है 25 साल के नीचे है, और 57.4 जो है कि मेल जो है कि 25 साल से नीचे के। दोनों को आप एवरेज निकालोगे तो आपका यही आंसर आएगा, जो कि सबसे युवा राज्य कौन है, तो बिहार। और जिसका क्या आंसर होगा, कितने परसेंट है, तो पूरे जनसंख्या जो बिहार है उसका 57% जो है कि 57.2% ये आपके बिहार में युवा है। ठीक है। उसके बाद जो आपका नंबर आता है वो है यूपी का। एक में तो ये बिहार हो गया, दूसरा में आपका यूपी आ जाएगा, और थर्ड में आपका ही पड़ोसी राज्य है जो कि झारखंड है, ये थर्ड में आ जाता है। इसके विपरीत क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ये तो सबसे युवा राज्य है, सबसे कम युवा राज्य कौन है, यानी कि वहाँ युवा कम है, यूथ वहाँ पे कम है। तो भी आपको उसको भी फर्स्ट जो नंबर पे है जहाँ सबसे कम युवा है उसको आपको ध्यान रखना है। तो वो है आपका केरला, जो कि सबसे साक्षर राज्य है केरला। ठीक है, ये है केरला, जिसका जो है कि वहाँ पे मात्र जो है कि 37.4% आपका जो है वहाँ पे युवा है। ठीक है, मात्र 37.4% जो युवा है, युवा कहे तो 25 साल से नीचे के जो नागरिक हैं। ओके, इसको जो है कि हम लोग युवा बोलते हैं। तो क्योंकि इसी के अनुसार डाटा जारी किया गया। उसके बाद जो है कि सबसे लास्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लेते हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा किसका है, तो 37.8 के साथ है ये जो है आपका तमिलनाडु, और उसके बाद है एपी आंध्र प्रदेश, जो कि 38.8 है। ओके, तो आपको इसको याद रखना है। खास करके आप केरला को याद रखें, एक सबसे
कम युवा यहाँ पे है 37.4 और सबसे ज़्यादा बिहार जो कि 57 पॉइंट आपका 2 है। तो ये दोनों को आपको फैक्ट याद रखना है। यही बात कर ले तो इसको जारी कौन किया है, तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यदि आप नेक्स्ट बार एग्ज़ाम देंगे तो आपको आने की ज़्यादा संभावना है इसमें से। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यूएस के कैलिफोर्निया से आई, ओके, यूएस के कैलिफोर्निया से आई मादा जिराफ की मृत्यु पटना जू में हुई, उसका नाम क्या था। तो इसका नाम आपको याद रखना है, सृष्टि थी, जो कि एक मादा जिराफ थी जिसका मृत्यु हाल ही में हुआ है। वहीं इसका बात करें तो जब ये 1 साल की थी तो ये 12 जुलाई 2006 को जानवर को अदला बदली के दौरान, यानी कि यहाँ का जानवर वहाँ गया और वहाँ का जानवर यहाँ आया, तो ये 12 जुलाई 2006 को अदला बदली के तहत भारत लाया गया था, जिसको पटना जू में रखा गया था, जिसका हाल ही में मृत्यु हुई है। एक और यहाँ पे फैक्ट है कि यहाँ पे ये कितने साल की थी, तो ये 15 साल की थी और 15 साल 3 मंथ 15 साल और 3 माह का ये इनका जो पूरा कार्यकाल था। और इसी दौरान यानी कि इन्होंने यहाँ चार बच्चे को इन्होंने जन्म दी, यानी 15 साल 3 महीने में इन्होंने 4 बच्चे को जन्म दी थी। और एक पता चल गया कि कब लाया गया था, 12 जुलाई 2006 को जानवरों के अदला बदली की तरह इसको भारत लाया गया था। और यहाँ पे जो एक कौन से बीमारी के कारण इसका मृत्यु हुई है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए, ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे आपको इसको लिख लीजिए बोकुलोसिस, और इसी से इनका जो है मृत्यु हुआ, तो आपको इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका बिहार के जो 28वें राज्यपाल थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है, तो इनका जो नाम है लालजी टंडन थे, जो कि बिहार के 28वें राज्यपाल थे। फिलहाल जो है कि ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के ये राज्यपाल थे, जिनका उसी कार्यकाल के दौरान ही इनका मृत्यु हुआ था बीमारी के कारण। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो इनका स्थानीय निवासी यानी कि कहाँ के थे, तो यूपी के थे, जिस कारण से यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया था यूपी में, ओके। तो आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मीठे जल में मछली उत्पादन के लिए पूरे देश में बिहार का स्थान कितना है, तो ये चौथा है, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। तो आप लोग याद रखिए कि मीठे जल में मछली उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये चौथा है। एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, जो हाल ही में जो मशहूर अभिनेत्री थी कुमकुम, जिनका 86 वर्ष के उम्र में निधन हुआ है, और कहाँ पे निधन हुआ है, तो बांद्रा में। और आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे कौन से ज़िले से बिलोंग करती थी बिहार के, तो बिहार के जो शेखपुरा ज़िला है यहाँ से बिलोंग करती थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि इनका एक और दूसरा नाम क्या था, तो इनका दूसरा नाम था जैबुन्निसा, ओके, जैबुन्निसा इनका दूसरा नाम था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बनेगा, या कहाँ से कहाँ तक के लिए बनेगा, तो ये बनेगा कटरिया से कहलगांव, जो कि गंगा नदी पर अवस्थित है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कटरिया से कहलगांव के बीच देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बना है, ये कहाँ से ये किस नदी पे बना है, तो ये गंगा नदी पर बना है, ओके। और इसका लेंथ भी आपको याद रखना है कितना है, तो 24 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। जिसका लागत कितना है, तो 2000, ओके, 2000 करोड़ लागत इसका आएगा। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। आपको किलोमीटर आपको याद रखना है, 24 किलोमीटर गंगा नदी पर, और रेल सड़क पुल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये भी अच्छे हैं, जो कि यहाँ पे देखिए कि बिहार के किस जिले में 130 मेगावाट की डगमरा पनबिजली परियोजना का शुरुआत किया गया। तो सिर्फ आपका ये भी पूछा जा सकता है कि डगमरा पनबिजली कहाँ शुरुआत हुई, इसका शुरुआत कहाँ पे हुआ, तो सुपौल जिला में, जो कि बिहार के एक ज़िला है सुपौल, वहाँ पे अवस्थित है, यानी कि यहाँ पे इसका शुरुआत किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में पटना वुमेंस कॉलेज के किस पूर्व छात्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरिस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया? तो ये है अर्चना सोरेंग। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि आपने इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के आपका जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरिस, उनका नाम याद होगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरिस। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो इनका जो एक सलाहकार समूह बनाया है इन्होंने, इसमें जो है कि एक भारतीय महिला को भी शामिल किया गया है कि जो कि पटना वुमेंस कॉलेज से पढ़ी थी, अर्चना सोरेन। तो ये बिहार से रिलेट कर रहा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, ये जो समूह है सलाहकार समूह, ये लगभग 7 या 8 महिला का ही समूह है, इसमें जो कि एक बिहार से भी बिलोंग करती है। तो इसको आप लोग अर्चना सोरेन को आप लोग याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जो आपका नल जल योजना का कार्य चल रहा है बिहार में, उससे भी आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देख पाओगे कि बिहार में नल जल योजना के तहत कितने वार्डों में नल का पानी पहुँचाने का कार्य चल रहा है? तो इसका जो आंसर है 56,000 वार्डों में जो है कि इसका कार्य चल रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो नल जल योजना का कार्य चल रहा है बिहार में, किस लिए है? तो जो आर्सेनिक या फ्लोराइड की समस्या है, जिसको इसके निदान के लिए सभी 56,000 वार्डों में जो है कि जो वार्ड प्रभावित है वहाँ पे 56,000 है जो बिहार में प्रभावित है। तो यहाँ नल जल योजना का कार्य चल रहा है, जो कि इसी वर्ष इसको समाप्त करने की भी इसकी परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ये इसी साल इसको पूरा सफल कर दिया जाएगा नल जल योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोयाबीन दूध पनीर तैयार करने के प्रसंस्करण बिहार के किस जिला में लगाया गया है? तो मुंगेर जिला में है। लॉकडाउन को अवधि में जो है कि रोजगार बढ़ावा देने के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौशल विकास प्रशिक्षण लेने में बिहार के कौन से जिले अव्वल हैं? तो ये आपको भी याद रखना है कौन से जिले अव्वल हैं। तो पहला जो है कि बेगूसराय है। ओके, जो कि कौशल विकास जो आपका बिहार में चल रहा है, इसको मैं पहला तो है बेगूसराय, और सेकेंड में जो है कि लखीसराय 2 नंबर पे, और समस्तीपुर जो है वो आपका तीसरे नंबर पे आता है। और इसके विपरीत जो सबसे बॉटम में है, सबसे नीचे से है, यानी कि वहाँ पे बहुत कम ही प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो वहाँ कौन से हैं? तो वो है दरभंगा सबसे लास्ट में, और लास्ट से फर्स्ट में, लास्ट फर्स्ट में, और लास्ट फर्स्ट तो दरभंगा हो गया, और सेकेंड में जो आपका आ जाएगा शिवहर, और उसके बाद आपका अररिया। ओके, तो आपको फर्स्ट वाला ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं। तो कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रथम कौन से है? तो बेगूसराय, और अंतिम कौन है? तो दरभंगा। ये आपको याद रखना है। ओके, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये टोटल जो है कि 32 जिलों को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, जिसमें टोटल 116 जिले हैं। यानी कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 116 जिला को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें 32 सिर्फ बिहार से हैं। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। एक यहाँ और FPO का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि जो बिहार में FPO एक संस्था चल रही है, तो ये आपके करंट में आता है और तुरंत ही इसका शुरुआत हुआ था। तो जो है कि टोटल यदि आपको बात करें FPO का, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है कि कृषि उत्पाद जो व्यापार है अब FPO के ही माध्यम से बिहार में किया जाएगा। तो ये आपका तुरंत चालू हुआ है, तो करंट से आपका इसका फुल फॉर्म आ सकता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग इसको याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार सरकार के प्रधान सचिव चंचल कुमार को लॉकडाउन में बेहतर कार्य के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनको जो है कि लॉकडाउन की अवधि में इन्होंने अच्छे कार्य किए, इसके लिए इनको इलेट्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। चंचल कुमार जो कि बिहार सरकार के प्रधान सचिव हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश सहित बिहार में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 कब से लागू हुआ? ओके, तो ये 20 जुलाई से लागू हुआ 2020 में।
यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये देश यानी कि बिहार में भी और देश में भी पूरे एक दिन ही लागू हुआ था। और लागू कब हुआ था? और 20 जुलाई को। और इसको आपको याद रखना है। हाल ही में बिहार के किस समाजवादी नेता तथा पूर्व के सांसद रहे उनका जो है कि निधन हो गया? तो ये निधन हुआ है राम अवधेश सिंह, जो कि बिहार के समाजवादी नेता तथा पूर्व सांसद रहे थे। उनका आपको नाम रखना है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस समाजवादी नेता, और काफ़ी जो है कि हमेशा जो है कि नेता और राजनेता का मृत्यु होते रहता है, तो इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो आपको इसको याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पाएंगे कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार बिहारियों की औसत आयु में कितने महीनों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? ओके, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हाँ, एक सर्वे किया गया था जिसमें जो है कि बिहारियों की औसत आयु 2 महीने की बढ़ोतरी देखी गई है। जो आपका पहले जो 2016 यानी कि ये 2016 से जो है कि 2018 के बीच इसको रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि डाटा तैयार किया गया है 2016 से 18 के दौरान। ओके, तो जो 2016 से पहले जो आयु था बिहार का औसत आयु, वो 68 साल और 7 महीना था, जो कि अब 68 साल से बढ़कर 9 महीना हो गया है। ओके, 68 साल अब 9 महीना हो गया है। पहले 7 महीने थे, अब 9 महीना हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसको जारी कौन किया है? तो इसको जो जारी किया है SRS, यानी कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि सरल पंजीकरण प्रणाली इसको जारी की है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है डॉक्टर दीपक प्रसाद को जो है कि निर्वाचन आयुक्त जो है कि नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है शुभेंद्र कुमार चौधरी जी, जो है एक IAS ऑफिसर। और किसके जगह पे इन्होंने अपना पदभार संभाला है? तो हाल ही में एक ऑफिसर जो है कि रिटायर हुए हैं, जिन्हों आप लोग पहले करंट अफेयर्स देखा होगा तो आपको याद होगा, यदि BPSC की तैयारी की होगी तो BPSC का जो है कि यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये चेंज हुए हैं। तो ये भी अच्छे क्वेश्चन हैं, BPSC में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो पहले जो थे शिशिर सिन्हा जी थे, जिनको हाल ही में रिटायर यानी कि अपना रिटायर दिए हैं, कार्य अवधि इनका समाप्त हुआ है। तो उसके बाद शुभेंद्र कुमार चौधरी जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार को दूसरे चरण में कितने टन खाद्यान्न की आपूर्ति की होगी? यानी कि जो आपका जो है कि दूसरे चरण का गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न आपूर्ति कर दी गई है। तो ये जो है आपका 21.77 लाख मीट्रिक टन जो आपका अनाज यहाँ पे दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। हाँ, तो ये देखिए कब कब के लिए दिया गया है। तो टोटल जो है कि जुलाई से लेकर के आपका नवंबर तक 5 महीने के टोटल ये दिए गए हैं, 5 मंथ के लिए। और कितने लाख है? तो ये 21.77 लाख मीट्रिक टन और दूसरे चरण के अंतर्गत दिया गया। पहले चरण के बात करें तो यहाँ पे अप्रैल से लेकर के और जून तक के लिए दिया गया था, जो कि 3 महीने तक, अप्रैल और मई और जून 3 महीने तक दिया गया था, जिसमें 12.96 लाख मीट्रिक टन यहाँ पे खाद्यान्न की आपूर्ति की गई थी पहले चरण के अंतर्गत। ओके, तो आपको दूसरी चरण यहाँ पे जुलाई में यहाँ पे इसका घोषणा की गई थी, तो ये क्वेश्चन जुलाई के लिए बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बिहार मानव अधिकार के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विनोद कुमार सिन्हा जी को यहाँ पे मानव अधिकार यानी कि मानव अधिकार के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ पे जो अध्यक्ष का पद था अब काफ़ी दिनों से खाली था। 2016 के बाद जब यहाँ रिटायर हुए न्यायमूर्ति बिलाल नजकी, ठीक है, बिलाल नजकी जब 2016 में जब रिटायर हुए तो उसके बाद मानव अधिकार के ही एक सदस्य थे मंधाता सिंह, उनको जो है कि कार्यकारी अध्यक्ष तब तक के लिए बनाया गया था। फिलहाल जो है कि जुलाई 2020 में विनोद कुमार सिन्हा जी को अध्यक्ष में चुन लिया गया है। ओके, आपको इतना याद रखना है।
हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर है। आपको याद रखना है, काफ़ी चर्चा में थी। जो कि नो मैंस लैंड जो है कि जो कि किन किन दो देशों के बीच है, तो ये भारत नेपाल। नेपाल में जो आपका जो ये नेपाल और भारत खास करके बिहार से रिलेट करता है। जो बिहार में हर साल बाढ़ आती है, तो बिहार सरकार ने इस साल भी बाढ़ से बचाव के लिए नेपाल के बॉर्डर पर जाकर, यानी कि बॉर्डर के पास में जाकर, नो मैंस लैंड वहाँ पे है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने बांध को मजबूती, यानी कि सड़क जो है वहाँ पे उसको मजबूती करने गई, तो वहाँ पे रोक लगा दी गई। किसके द्वारा था? नेपाल के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ कि जो बिहार जो है अपने यानी कि इलाके में आकर, यानी कि अपने ज़िले, यानी जो बिहार के ज़िले हैं वहाँ पे अपने जो नदियाँ बहती है बिहार के उसी साइड में, वहाँ पे जाकर इन्होंने अपने ज़िले में ही बांध का निर्माण की, क्योंकि बाढ़ से बचाव के लिए एक ही उपाय बच गया था, क्योंकि यहाँ पे रोक लगा दी गई। तो उसी दौरान जो है कि नो मैंस लैंड चर्चा में आई थी। आपको इतना याद रखना है कि कौन कौन दो देशों के बीच नो मैंस लैंड अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में बिहार के कितने नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों ने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पाएंगे कि टोटल जो है कि 9 सदस्यों ने अब विधान परिषद सदस्यों की शपथ ली है, जिनमें जेडीयू और आरजेडी इनका जो कि 3 उम्मीदवार ने यहाँ पे सदस्यता की शपथ ली है, तो 3 6, और बीजेपी का यहाँ पे 2, तो आपका 8, और एक जो है कि कांग्रेस। टोटल यहाँ पे 9 जो कैंडिडेट थे उम्मीदवार, उनका जो है कि विधान परिषद सदस्यों की शपथ ली है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार की पद अवधि कितने महीनों के लिए बढ़ा दी गई है? तो जो मुख्य सचिव है बिहार सरकार के, उनका जो है कि 6 महीने के लिए कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया। इनका कार्यकाल अगस्त में ही समाप्त होने वाले थे, जो कि सितंबर से लेकर के फिर फरवरी 2021 तक के लिए इनका, यानी कि टोटल 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो कि 6 महीने इनका एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपको इतना याद रखना है। ओके, एक ये भी अच्छी खबर है। देखिए कि तबादले या रिटायरमेंट के बावजूद सरकारी आवास में रहने पर बिहार सरकार बाजार दर से कितने गुना अधिक किराया लेगी? तो पहले जो थे, जब आप रिटायर करेंगे और रिटायर करते थे उसके बाद जो है कि आपका वहाँ रह सकते थे, तो आपका वहाँ जो है कि किराया यानी कि जो कम लिया करती थी, ठीक है, लेकिन इसको अब क्या है कि एक्सटेंड कर दिया गया, ज़्यादा आपका कर दिया गया। तो अब जो है कि अब 30 दिन तक अब रिटायरमेंट आप होते हैं या आपके दूसरी जगह तबादला होती है, तो आप पुराने आवास पर 30 दिनों तक रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही 30 दिन से आप ज़्यादा रहेंगे तो आपको 30 टाइम्स जो आपके जो बाज़ार दर जो कीमत है किराया, उसको 30 गुना आपसे ज़्यादा करके वसूली किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, 30 दिन से आप ज़्यादा नहीं रह सकते हैं पुराने आवास में। ओके, रहेंगे तो आपको 30 गुना आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सिपारा एक जगह है जो कि पटना में है शायद। सिपारा स्थित किस ऑयल तेल टर्मिनल को दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात सामने आई है? ओके, तो एक कौन सा ऑयल कंपनी है, यहाँ पे कोस्ट में होता है तेल। ओके, तो यहाँ पे दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात आई है, तो कौन से है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको जो है कि अब दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि जो अब ये जब ये कंपनी खुली थी, कंपनी कब खुली थी? तो ये 1966 में, ये आप लोगों को ध्यान होगा, हाँ, 1966 में ही आपका एक कंपनी खुली थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल की कारखाना। तो वहाँ पे जो पहले आबादी बहुत कम थी, 9 के बराबर, यानी कि चौर चाचर, यानी कि जहाँ पे घर नहीं रहता है वहाँ पे ये खुली गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो अब जो है कि वहाँ पे घनी आबादी हो गई है, रिहायशी इलाका हो गया है, जिस कारण से कुछ भी यदि यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है यहाँ कारखाना में, तो काफ़ी भारी नुकसान होगा, काफ़ी क्षति होगा मनुष्य को भी, जिस कारण से यहाँ दूसरे जगह जहाँ यहाँ जहाँ आबादी कम है वहाँ पे इसको शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि 1966 में ही था,
अभी जो है कि घनी आबादी के कारण इसको दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। तो सिपारा स्थित ऑयल कंपनी को आप लोग याद रखिए। कौन सा ऑयल कंपनी है तो आपको ये IOC है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड शायद हाँ लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देखिए कि जो है कि 31 जुलाई 2020 को गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का उद्घाटन कर दिया गया। तो इसको उद्घाटन किसने किया है आपको ये याद रखना है। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, और सड़क परिवहन एवं राज्य का मार्ग मंत्री भी है। तो इसीलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली से जो है कि इनका वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनका जो है कि उद्घाटन किया है पश्चिमी लेन का। इसके साथ बिहार के मुख्यमंत्री और पथ मंत्री जो बिहार के हैं नंद किशोर यादव जी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से कोई यहाँ नहीं आ पाया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल जो ये स्ट्रक्चर बना अब स्टील का बना था। पहले जो था ये ढाला गया था रोड को, लेकिन अब जो है कि स्टील स्ट्रक्चर के द्वारा इसको पश्चिमी लेन को तैयार किया गया है। और पूर्वी लेन में भी अब उसमें इसी तरह से बनाया जाएगा पूर्वी लेन को भी। तो यहाँ पे जो कि टोटल जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे जुलाई मंथ के आपने देखा। आपने वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। ये पहला वीडियो था, वीडियो में कोई भी त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगली बार हम अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते रहें। हाँ एक बात और, यहाँ पे मैंने PDF को अपलोड नहीं किया है। आप लोग यदि PDF चाहते हैं तो उसके लिए भी हम उपाय करेंगे। हालांकि आप हो सके तो सेकेंड टाइम वीडियो को ज़रूर देखें यदि कोई आप बिहार के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने पूरे फैक्ट वाइज यहाँ पे रखा है ताकि जल्द से जल्द बच्चे को समझ आ जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।